सोचिए एक दिन सुबह उठते ही मोबाइल महंगा हो जाए, गाड़ी मिलनी बंद हो जाए और एआई, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी सब स्लो हो जाए और वजह हो चाइना का ताइवान पर अटैक। क्या यही वर्ल्ड वॉर 3 का असली ट्रिगर है? चाइना मानता है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। ताइवान के पास अपनी सरकार है, ताइवान के पास अपनी आर्मी है, अपनी करेंसी है और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी होते हैं। अमेरिका ऑफिशियली ताइवान को कंट्री नहीं मानता, लेकिन सीक्रेटली वेपन्स और डिफेंस सपोर्ट देता रहता है। इसी वजह से चाइना और अमेरिका आमने सामने रहते हैं। ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ताइवान दुनिया की टेक्नोलॉजी की जान है। ताइवान दुनिया की 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप बनाता है और एडवांस चिप का 90% ताइवान से आता है। ये चिप यूज होते हैं मोबाइल फोन्स में, कार्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में। इसका मतलब यह है कि आज की दुनिया चिप्स पर चल रही है और वो चिप 90% से अधिक ताइवान से आ रहा है। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो सबसे पहले ताइवान की चिप फैक्ट्री बंद होगी, इंजीनियर्स काम नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टूट जाएगी, एक्सपोर्ट रूट बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है ग्लोबल चिप शॉर्टेज आएंगी, फोन्स, लैपटॉप्स, कार्स बनाना मुश्किल हो जाएगा, कंपनीज को पुरानी टेक्नोलॉजी पर लौटना पड़ेगा। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं अगर ताइवान गिरा तो दुनिया 10 साल पीछे चली जाएगी। अमेरिका चाइना को ताइवान लेने नहीं दे सकता, क्योंकि इससे चाइना दुनिया का टेक्नोलॉजी बॉस बन जाएगा। यूरोप महंगाई और रिसेशन में चला जाएगा। जापान और साउथ कोरिया भी वॉर में घिस सकते हैं और इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है और रिस्क भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी ये कि चिप कंपनी इंडिया आ सकती है और रिस्क होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट महंगा हो सकता है। चाइना ताइवान वॉर सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं होगा। अगर ये युद्ध होता है तो अमेरिका आएगा, जापान आएगा, नाटो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट भी हो सकता है। ये युद्ध बॉर्डर का नहीं रहेगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का युद्ध होगा। सवाल ये नहीं है कि चाइना ताइवान पर कब अटैक करेगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया इसके लिए तैयार है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और आपको किस पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो तैयार करेंगे। धन्यवाद।